चिड़िया के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया बहुत खुश थी। वो हर समय अपने बच्चों के लिए काम करती, उनके लिए दाना लाती, अपने बच्चों के लिए मीठे फल लाती और फारग समय में अपने बच्चों से बैठकर बातें करती। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा और कौवी रहते थे जो बहुत आलसी थे। वो दिन में भी सोए रहते और रात को भी सोए रहते। कालू, चिड़िया के बच्चे हर समय चूं चूं करते रहते हैं। मैं जब भी सोती हूँ उनकी चूं चूं से मेरी आँख खुल जाती है। चिड़िया के बच्चों की चूं चूं से मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। आज मैं चिड़िया के बच्चों को ऐसा चुप करवाऊंगा कि कभी नहीं बोलेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, ये काम तो बहुत जरूरी है। जैसे भी हो चिड़िया के बच्चों की चूं चूं बंद करवाओ। बच्चों, आप घर में खेलो, बातें करो और मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। मम्मा जल्दी आना, छोटे बहन भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। चिड़िया अपने घर से चली जाती है और बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। ये मेरी है, ये बॉल मेरी है, तुम वहाँ बैठो, ये जगह मेरी है। भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कहाँ है? कालू, वो बच्चे फिर से शुरू हो गए। सुन रहे हो कैसे चूं चूं कर रहे हैं चिड़िया के बच्चे? मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और अपने मुंह पर एक चील का मास्क पहनकर चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। मैं चील हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कालू ने इतना कहा ही था कि बच्चे डर जाते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। बाहर चील है, वो देखो खिड़की में बैठी हुई है चील। अगर तुम में से किसी ने भी चूं चूं की तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुप करके बैठ जाओ सब। बच्चे डर जाते हैं और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू, ऐसा क्या कहा तुमने बच्चों को? वो तो बिल्कुल ही चुप कर गए हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को चील का मास्क दिखाता है। मैंने ये मास्क पहनकर बच्चों को डराया और वो सब चुप करके बैठ गए। कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं। शाम को जब चिड़िया अपना दाना लेकर घर आती है तो बच्चे डरे हुए बैठे थे। बच्चों, क्या हुआ है? आप इतने डरे हुए क्यों हो? कोई बात करो। मगर बच्चे तो चुप थे, वो कोई बात नहीं कर रहे थे। गुड़िया बेटी, आप बड़ी हो, आप ही बताओ, आप सब चुप क्यों बैठे हो? मम्मा, मम्मा, बाहर चील आई है, वो हमें खा जाएगी अगर हम बोले तो। आप भी चुप करके बैठ जाएं। नहीं बेटी, बाहर तो कोई चील नहीं है और हमारे जंगल में कोई चील नहीं रहती। देखी थी, मैंने देखी थी। चील ने कहा कि अगर हम बोले तो वो हमें खा जाएगी। मम्मा चिड़िया सोचने लगती है और मम्मा चिड़िया भी चुप करके बैठ जाती है। दूसरे दिन छोटे बच्चे फिर से चील वाली बात भूल जाते हैं और आपस में खेलने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपने घर से थोड़ी दूर छुप कर बैठ जाती है। मैं भी तो देखूं कि वो चील कहाँ से आती है मेरे बच्चों को डराने। कालू, जाना एक बार और चिड़िया के बच्चों को चुप करवा कर आना। कालू कौवा फिर से चील का मास्क पहनता है और जाकर चिड़िया की खिड़की में बैठ जाता है। चुप कर जाओ, मैं चील हूँ, मैं फिर आ गई हूँ। अगर कोई बोला तो मैं खा जाऊंगी। चील के डर से बच्चे फिर से चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये कालू कौवा है जो मेरे बच्चों को डरा रहा है। कौवे के बच्चे, तुम्हें तो मैं सीधा करूँगी। फिर जब मम्मा चिड़िया शाम को दाना लाती है तो बच्चे फिर से डरे हुए थे। गुड़िया बेटी, वो चील नहीं है, वो हमारा पड़ोसी चील बनकर आपको डराता है ताकि आप शोर ना करो। नहीं नहीं मम्मा, वो चील ही थी, मैंने खुद देखा उसे। ठीक है, अगर वो हमें डराती है तो कल हम भी उसे डराएंगे। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया दुकान से एक प्लास्टिक का सांप लेती है। अब मैं देखती हूँ वो कौवा कैसे मेरे बच्चों को डराता है। बच्चों, मैं वहाँ अलमारी के पीछे बैठी हूँ और जैसे ही वो चील आए तो ये सांप तुम उसके सामने कर देना। फिर देखना वो चील दोबारा यहाँ नहीं आएगी। बच्चे समझ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा चील का मास्क पहनकर फिर से आ जाता है। मैं खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, मैं चील हूँ। मेरे सांप, तुम भी चील को खा जाओ। गुड़िया वो प्लास्टिक का सांप कालू कौवे के पास करती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस सांप से बचाओ। अपना चील का मास्क वहाँ छोड़कर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है।
मम्मा चिड़िया बच्चों को साथ लेकर बाहर आ जाती है और प्लास्टिक का सांप लेकर कौवे के पीछे उड़ती है। कौवा आगे आगे और मम्मा चिड़िया पीछे पीछे। रुको रुको चील कहीं की, आज तो मेरा सांप तुझे खा ही जाएगा। बच्चे ये देखकर जोर जोर से हंस रहे थे और उछल रहे थे। ऐसे कालू कौवा दूर निकल जाता है। शायद अब वो कभी चिड़िया के बच्चों को डराने नहीं आएगा। दूध की बोतल, गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी दूध की बोतल। उड़ता हुआ तोता वहाँ आता है। कौवे कौवे जल्दी से मुझे एक ठंडी ठंडी दूध की बोतल दे दो, बहुत गर्मी है, मेरा शरीर जल रहा है। लो ठंडी दूध की बोतल पियो और ठंडे हो जाओ। 50 रुपए में एसी का मजा देगी मेरी ये दूध की बोतल। मिठू तोता एक ही सांस में दूध की बोतल पी लेता है। कालू कौवे का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो जंगल में दूध की बोतल बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा था। पी ले और पी ले, नहीं पिएगी तो मैं और मारूंगी तुझे। गोरी कौवी मार मार कर अपनी गाय को पानी पिला रही थी। एक बाल्टी तो और तुझे पीना ही होगी। कालू कौवा भी वापिस आ जाता है। गोरी क्यों मार रही हो इसे? पानी थोड़ा पीती है, अगर थोड़ा पानी पिएगी तो दूध कैसे देगी ये गाय? इसे मारने से अच्छा है तुम दूध में ही एक बाल्टी पानी की मिला दिया करो। वैसे भी इसके ज्यादा पानी पीने से ये दूध थोड़ी ज्यादा देगी। दिन गुजरते गए। कौवा और कौवी दूध की बोतलें बेच बेच कर बहुत अमीर हो रहे थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाय का दूध बहुत कम हो गया। गोरी अब क्या होगा? अब तो हमारी गाय का दूध बहुत थोड़ा हो गया है। कालू मैं भी बहुत चिंतित हूँ, अभी तो मैंने अपने लिए सोने का हार भी लेना है। दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू दरवाजा खोलता है। मामा जी आइए आइए, आप अंदर आ जाइए। भांजे बहुत गर्मी है, मेरे घर में तो बहुत गर्मी है। सोचा अपने भांजे के पास जाता हूँ और 2-4 दिन गाय का ठंडा ठंडा दूध पी कर आता हूँ। कालू और उसका मामा घर के अंदर चले जाते हैं। मामा जी आपको क्या दूध पिलाएंगे? अब तो हमारी गाय दूध बहुत ही थोड़ा देती है, धंधा भी बंद हो गया है। दूध की बोतलें बेच बेच कर अच्छा खासा मुनाफा आ रहा था। मेरे पास एक उपाय तो है जिससे दूध गाय के बिना ही बन जाएगा। मामा जी जल्दी बताइए क्या उपाय है? केमिकल वाला दूध। मुझे पता है कि केमिकल वाला दूध कैसे बनाते हैं। मामा जी अच्छे काम में देर कैसी, आप हमें कल ही केमिकल वाला दूध बना कर दें और कालू फिर से दूध की बोतलें बेचना शुरू कर देगा। फिर दूसरे दिन कालू का मामा अपने घर से दूध बनाने वाला केमिकल ले आता है। एक बाल्टी पानी में थोड़ा केमिकल और सफेद रंग मिलाकर कालू का मामा तो बाल्टी भरकर दूध बना देता है। ना चारा डालने की टेंशन, ना गोबर उठाने की, अब तो बनेगा मुफ्त में दूध। मामा जी आप हमारे घर में ही रहिए और हर रोज कालू जी को ऐसे ही केमिकल वाला दूध बनाकर दे दिया करें। कालू केमिकल वाले दूध की बोतलें बनाकर जंगल में निकल जाता है। कालू अपना ठेला लिए आवाज लगाता हुआ जा रहा था। दूध की बोतलें, ठंडी ठंडी दूध की बोतलें। कौवे भैया बहुत गर्मी है, मुझे एक बोतल दूध की तो दे दो। कौवा चिड़िया को केमिकल वाले दूध की बोतल दे देता है और आगे बढ़ता है। बुलबुल भी कालू कौवे से केमिकल वाला दूध लेकर पी लेती है और फिर मैना भी। ऐसे बहुत से पक्षी कालू से केमिकल वाले दूध की बोतलें लेकर पी लेते हैं। हाय मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द है, ना जाने उस कालू के बच्चे ने दूध में क्या मिलाया हुआ था। बुलबुल भी रोती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, जब से मैंने कौवे से दूध की बोतल लेकर पी है मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं तो दर्द से मर रही हूँ। बुलबुल बहन क्या बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। ये कौवे का बच्चा ना जाने पक्षियों को क्या पिला रहा है, मुझे इसका उपाय करना होगा। कबूतर जंगल के फूड इंस्पेक्टर को फोन मिलाता है। इंस्पेक्टर, हमारे जंगल में एक कौवे की दूध वाली बोतलें पी पी कर सब पक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है।
वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। थोड़ी देर बाद फूड इंस्पेक्टर आकर कौवे का दूध चेक करता है। मेरी मेरी अपनी गाय है, ये खालिस दूध है। केमिकल वाला दूध बोतलों में भरकर पक्षियों को बीमार कर रहे हो तुम दुष्ट कौवे। तुम्हें तो अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस आ जाती है। इसे पकड़ लो। पुलिस पुलिस, मेरे मामा जी को पकड़िए, उसी ने बनाया है ये केमिकल वाला दूध। पुलिस कालू कौवे के घर जाती है। यही है मेरा मामा जो केमिकल वाला दूध बनाता है। पुलिस पुलिस, मेरा क्या दोष है? इस कौवी को पकड़ो जो मुझसे ये गलत काम करवाती है। बुढ़े मामे, शर्म करो, मैंने कब कहा तुम्हें? मगर पुलिस सभी कौवों को पुलिस वैन में बिठाकर जेल ले जाती है और कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। मैं तो इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाऊंगी। वहाँ खतरा है, सुना है वहाँ हर रोज एक शिकारी आता है। शिकारी? भला शिकारी हम कौवों को क्यों पकड़ेगा? मैं तो जाऊंगी, मुझे वहाँ की बेरियां बहुत पसंद हैं। फिर गौरी कौवी कालू को साथ लेकर जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ चली जाती है।